नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंग पीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज ठंडी का दिन है, बहुत ठंड है। आप सब लोग आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी ने श्रीवास्तव, अच्छा, आरबी गुप्ता जी, आपके तो बहुत ठंड चल रही है। गुप्ता साहब कैसे हैं? अनम्यूट करके बात करें, अनम्यूट करके। अमित पालीवाल जी बाहर वॉक कर रहे हैं, पता है आपको, इतनी ठंड में। अरे आ जी गए, सर अंदर आ गए बताइए। आप। नहीं, बाहर ही हूँ सर, बताइए। बाहर ही हो ना? अरे वाह। कैसा चल रहा है आपका म्यूचुअल फंड? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। ये तो अपने ऊपर है, कैसे करना चाहो। करना अच्छा चाहते हैं तो चलता है। हमारा तो क्या, बाजार ऊपर जाए तब भी कॉलिंग करते हैं, बाजार नीचे आए तब भी कॉलिंग करते हैं, चलता ही बहुत ही रहता है जी। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऊपर जाए नीचे जाए, हमारा काम तो कॉलिंग का ही है। बहुत बढ़िया। हाँ, हम वाह, टेलीकॉलर है सर, हमें अपनी कॉलिंग करनी है। बहुत ही बढ़िया सर। कुछ बताओ। और ये इतना सिल्वर इतना ऊपर चढ़ता जा रहा है। कमोडिटी है सर, मार्केट है, ये तो सब चीजें हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, मार्केट है, ये सब ऐसे ही वॉलेटाइल रहते हैं, चढ़ते भी हैं और गिरते भी हैं। अब गिरते क्या भी है हैं। कि ना, एक कस्टमर को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। आप जी। केवल फिक्स्ड इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट में नहीं रह सकते, है ना। ओके। तो जो लोग बांट के डाल रहे हैं पैसा, कुछ सिल्वर में, कुछ गोल्ड में, कुछ फिक्स इंस्ट्रूमेंट में, कुछ मार्केट में, ओवरऑल 10-12% का प्रॉफिट तो जी बन ही रहा है एक पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में। अमित सर, लेकिन सामने से लोग कह रहे हैं गोल्ड में डाल दो, सिल्वर में डाल दो, खुद कह रहे हैं डाल दो। तो सर क्या जो कह करना रहे हैं है? उनको बोलो जी, उनको बोलो 10% के लगभग लगा दे, सारा ना लगे। अब तो वैसे ही रेट इतने ऊपर आ गया। ओके। अब तो रेट इतनी ऊपर आ गया, अब इस लेवल पे लेना तो रिस्की है ना, क्या पता कल झटका लग जाए, क्योंकि तेजी से चढ़ने वाली चीजें तेजी से गिरती भी हैं। उनको यही बोलो कि जी, डालना चाहते हो अपने पैसे का 10% के लगभग, आप डाल के देख लो, सारा मत डालो। ओके ओके, बहुत ही मुझे एक बढ़िया। चीज बताओ। जब अप हो गया ज्यादा तो डाउन कितना हो सकता है, कभी भी होगा तो अप्रोक्सीमेटली दस सर परसेंट बीस जो परसेंट या ज्यादा? जो ये जो गोल्ड और सिल्वर का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, जिस लेवल पे जाते हैं ना, उसके बाद 10% के लगभग गिरते हैं। दस बस परसेंट से इतना ही ज्यादा मानो ना। गिरावट मैंने देखी नहीं है यस, दैट इज द पॉइंट। गोल्ड और क्योंकि सिल्वर मैंने भी में। ये कस्टमर आते हैं तो मैं जब बात करते हैं तो यही बात होती है। मैंने कहा भी कितना डाउन जाएगा, कहते हैं मार्केट बहुत अप है। मैंने कहा अप है, आज 1,000 से लेकर या 100 रुपए से लेकर आज 80-85 हजार बनी है। कितने अप एंड डाउन के बाद बनी है। परंतु जो लोग पेशेंस रखते हैं उनको रिटर्न्स मिलती ही मिलती है। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं, पीपल कम एंड मेरा एयूएम काफी बढ़ रहा है आस्ता आस्ता। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। ललित नारायण जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया है मेरे भाई। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ऑल गुड। थैंक यू। कुछ है बात करने के लिए आपके पास? नहीं, कुछ खास तो नहीं है, कुछ ऐसी कोई बड़ी चलो अचीवमेंट वगैरह तो नहीं है। आए तो बताना बताना। श्योर श्योर श्योर। विनोद गोयल जी, आप अपना क्वेश्चन रखिए, जो क्वेश्चन था आपका। जी, मेरा क्वेश्चन है। काफी ग्रैंड फादर्स, चाहे नाना नानी दादा दादी, सब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नॉर्मली अच्छा इन्वेस्ट करते हैं। तो कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ करें। तो समझ में आता है कि अगर हम डेट टाइप में जाएं, एलआईसी की जो दूसरी स्कीम्स हैं उनमें रिटर्न्स दिखाई देते 6-7% ही, तो वो दे डोंट एग्री फॉर दैट कि भी इतना अमाउंट बन जाएगा। फिर देन वी गो फॉर निवेश प्लस या फिर म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में एक प्रॉब्लम क्या है कि वो, जो मेरे को समस्या है, अमित जी भी क्लियरिफाई करेंगे कि ग्रैंड फादर्स वगैरह कैसे बच्चों के नाम इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर म्यूचुअल फंड में जाता है तो। दैट आई फाइंड द बेस्ट, नंबर वन। नंबर टू, निवेश प्लस में जाते हैं तो वहां पर वो ठीक है, वो भी मार्केट लिंक्ड है। परंतु उसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जो इंश्योरेंस का फैक्टर आता है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यानी हम 1.25 गुना देते हैं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो मुझे पता है, जो मैं मेरे को मेरी नॉलेज में है, वो ये कि जितना भी गेन होगा वो टैक्सेबल होगा। तो उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। दूसरा, अगर टैक्स वाले में उसमें जाते हैं, इंश्योरेंस वाले में 10 टाइम्स होता है, कई लोग 5 लाख करते हैं तो 50 लाख का होता है, तो उसमें वो कुछ मेडिकल वगैरह की भी रिक्वायरमेंट आ सकती हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि बच्चों के नाम में इन्वेस्टमेंट करें तो किस में जाके करें, कैसे करें, थोड़ा सा आई नीड दैट क्लैरिफिकेशन, टैक्सेशन का खासकर ध्यान रखते हुए। मेरी जी। बारी बोलनी है। जी अमित जी। सर जीवन बीमा का तो रूल एकदम क्लियर है। यदि 10 गुना प्रीमियम का 10 गुना सम एश्योर्ड नहीं लिया गया तो वो मेच्योरिटी टैक्सेबल होगी। और वरिष्ठ उम्र के जो लोग हैं उनको इतना बीमा मिलता नहीं। और जो आपने म्यूचुअल फंड की बात की, तो सर उसमें क्या है ना, म्यूचुअल फंड में कोई मोर्टेलिटी है नहीं। आप जैसे मान लो, मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने नाम से निवेश कीजिए, अपने पोते को नॉमिनी कर दीजिए। आपके जीते जी साइन आपके चलेंगे, आपके गुजर जाने के बाद पोता पिक्चर में आ जाएगा, बात ही खत्म। उसमें कोई कंसर्न ही नहीं है ना बच्चे का। पर हाँ, जीवन थोड़ा बीमा सा में ये होता है कि
मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूं, बच्चे जो नॉर्मली जो मैं सजेस्ट करता हूँ ये बात भी, परंतु वो कहते हैं नहीं हमें बच्चे के नाम करना है, सेंटिमेंटली दे आर सेंटिमेंटली वांट टू डू हाँ इन तो द वही नेम ऑफ तो द कह चाइल्ड रहा हूँ ओनली। जी, मैं भी वही कह रहा जी। हूँ कि आप अपने नाम से निवेश कीजिए, नॉमिनी में बच्चे का नाम डाल दीजिए, नॉमिनी आ जाएगा पिक्चर में बट और दे डोंट छप के आएगा। इंटरेस्ट, ये मैं कहता हूँ, परंतु वो ये छप के इंटरेस्टेड नहीं आएगा। होते इस चीज के लिए, वो सर इंटरेस्टेड नहीं वो होते इसके तरीका लिए। नहीं है ना, तरीका नहीं है ना, हाँ, म्यूचुअल फंड में दिस इज थर्ड द पार्टी थिंग। पेमेंट है नहीं, थर्ड चलिए, पार्टी यस, पेमेंट ठीक अलाउड ठीक नहीं है। जब ठीक। जो रेगुलेटरी अलाउ करेगा उसी में रहना पड़ेगा ना। नेचुरली वो तो है ही। सर तो यहाँ पर ओनली निवेश प्लस थैंक यू दिखा। सर, यहाँ थैंक यू, यहाँ एक थैंक यू। छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं यहाँ पर। वैसे तो मतलब बेसिकली मार्केट लिंक की हम बात कर रहे थे ना, तो आप LIC के इंडेक्स प्लस में डाल सकते हो। वो 90 डेज से शुरू हो जाता है। उसमें एडवांटेज ये होता है कि जो 20,000 तक 2.5 लाख सिंगल, रुपए आई एम तक टॉकिंग सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम, तो फिर निवेश प्लस कर सकते हो, निवेश प्लस कर सकते हो। क्योंकि इंडेक्स प्लस में ग्रैंडफादर नहीं कर सकते ना, वो रेगुलर प्लान है, उसमें हाँ, पेरेंट्स ही गिरा सकते बच्चे के नाम पे ले सकते हो ना, हैं। बच्चे के हम नाम पे बच्चे के 90 नाम डेज से, से शुरू। पर जो फाइनेंसर होंगे वो पेरेंट्स ही होंगे ना उसमें, नहीं हाँ नहीं, तो क्यों ग्रैंडफादर क्यों नहीं। ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं पेरेंट प्रपोजर हो उसमें। नहीं जी सकते हैं नहीं, ना सर। रेगुलर प्रपोज, रेगुलर प्लान में नहीं है। अरे भाई मैंने किया है, अभी किया है। प्रपोजर हो सकते हैं। प्रपोजर हो सकते हैं वो, उनका और इंश्योरेंस नहीं मिलेगा उनको बस। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैच्योरिटी टैक्स फ्री है। 2.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट में ओके, यूलिप हो में ये जाएगा, एक ठीक बहुत है। बड़ा एडवांटेज है कि वो क्या मैच्योरिटी टैक्स मांगते फ्री है। हैं उसमें जो PWD नहीं मिलेगा बस, ओके। इंश्योर्ड वही रहेगा, बच्चा रहेगा। मैंने किया है प्लान। और अच्छा, बच PWD। हाँ ओके। हाँ। और एक और एडवांटेज ये है, बच्चे के नाम पे अगर ले रहे हैं तो लॉक इन भी है, 5 साल का लॉक इन भी है, तो पैसा भी पड़ा हुआ है, वो ऐसे यूज नहीं होगा। उसके बाद भी यूज एक बार नहीं। जब लॉक इन में चले जाते हैं तो यूज नहीं होगा। और 2.5 लाख रुपए तक का आपका टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। 12.5% LTCG नहीं लगेगा, तो ये किया जा सकता है। ठीक है गोल साहब। ठीक है जी, बस वो सिंगल प्लान की बात थी मेन, लेकिन जो है ये ना देखिए कि चलो, लोग। सिंगल प्रीमियम में लगाते हैं तो जो मेच्योरिटी और टैक्सेशन क्या होगा उसके ऊपर। हाँ, वही चीज है। तो आप बताएंगे सिंगल राजेश जी। तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो म्यूचुअल फंड में जाता है जी, जो मेरी नॉलेज। तो जरा क्लैरिफाई करेंगे, अमित जी भी कर सकते हैं इस बारे में। सर जब ये मेच्योरिटी पे टैक्स लगाया था ना, तो ये आवाजें बहुत उठी थी कि यूलिप का टैक्सेशन आप म्यूचुअल फंड की तरह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला करो, लेकिन सरकार ने वो बात मानी नहीं। तो आज की डेट में अगर कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट टैक्सेबल है ना, तो वो टैक्सेबल एज पर टैक्स ब्रैकेट है। ये बहुत बड़ा अच्छा। लॉस है। मतलब अगर टैक्स फ्री है तो बात ही खत्म, लेकिन अगर टैक्सेबल है ना तो टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स लगेगा फिर। क्योंकि बिल्कुल लॉन्ग ठीक। टर्म वाला रूल यहाँ लागू नहीं होता। और दूसरा, सरकार ने ना एक पॉलिसी बनाई थी EET। भाई या तो सेविंग करते हो कि एग्जामेशन ले लो या मेच्योरिटी पे ले लो, दोनों हाथ में लड्डू नहीं देगी जी सरकार। जो टैक्स सेविंग पे ले रहे हैं तो उनको मेच्योरिटी टैक्सेबल रहेगी। तो वो गवर्नमेंट का एकदम क्लियर मैंडेट है कि आपको दोनों जगह टैक्स सेविंग नहीं हो सकती। प्रीमियम देने पे टैक्स सेव कर रहे हो तो मेच्योरिटी टैक्स फ्री नहीं मिलेगी मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में। तेज भी इस बारे में बड़े कंफ्यूज हैं, क्या करें, उनके फोन आते हैं, क्या करें। चलिए, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। सुनील मान जी, नमस्कार। करनाल का कैसा मौसम है। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार वेदर बहुत ठंडा है सर, धुंध काफी ज्यादा है अभी परसों से। जी। जी सर्दी बढ़ गई यहाँ पे। चलो भाई। और सर क, आप क, लोगों क, से क, सीख। काम में तो गर्मी है ना। हाँ काम में गर्मी भी है, ठंडा भी है, बीच बीच में चलता रहता है सर। अच्छा जी। और एक मेरा क्लाइंट था सर, पिछले 4 साल से फॉलोअप में था, तो अभी एक महीना पहले वो क्लोज हुआ 50,000 के प्रीमियम से। तो फॉलोअप हमें करते रहना चाहिए सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, फॉलो अप में तो दम है ही है। नीरज भटनागर जी। हाँ, नमस्कार सभी साथियों को सर। नमस्कार, नमस्कार सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी इस बार MDRT हो गई सर। बहुत बहुत मुबारक सर, इस बार तो हाँ बहुत कम लोगों की MDRT हुई है, आपने कोई जी। छक्का मारा होगा इस बार। हाँ सर, 35 लाख रेगुलर प्रीमियम डाला अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही है। बढ़िया। मैं चलिए सर, नोएडा कोई, ब्रांच से हूँ अरे वाह, जी। कोई खास शेयरिंग करना चाहते हैं। मेरी एक US की पार्टी थी सर, तो उसकी पॉलिसी मैच्योर हुई। हाँ तो वो कह रही थी कि अब इस पैसे को मैं US ले जाना चाह रही हूँ। हाँ उसके करीब 35-40 लाख रुपए मिले थे। हाँ हाँ तो मैंने उसको फिर कन्वेंस करा, मैडम US ले जाने में तो आपको यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, और फिर RBI भी टैक्स लेगी, डॉलर में कन्वर्ट होगा, काफी नुकसान हो जाएगा। तो उसको मैंने समझाया, मैंने कि आप यहाँ पे क्योंकि आपको इंडिया आना ही है,
तो आप ये पैसे को इंडिया में ही रखिए, और अभी आपका पैसा ग्रोथ होता रहेगा, फिर बाद में आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो उसके बाद समझ में आ गई, तो 35 लाख रेगुलर प्रीमियम में फिर क्लोज हुआ। अरे पूरा ही प्रीमियम ले लिया आपने? एक ही क्या झटके करें में, सर। एक ही झटके में एमडीआरटी? अगर एक झटके में एमडीआरटी, अगर अगर बहुत। प्रीमियम नहीं लेते तो हमारी फेलियर थी ना सर। अरे आपकी आदतें तो अशोक कालरा जी से मिलती हैं। अशोक कालरा जी एक ही झटके में टीओटी करते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया सर। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। थैंक यू। मनोज प्रताप जी, मनोज जी आपने डिजिटल हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं बोलना चाहते। तो दोस्तों आज का जो हमारा है, 13 दिन बचे हैं। 13 दिन में फैसला इतिहास का। एक बार की बात है, एक गांव में हर साल दौड़ होती थी। 100 धावक इसमें दौड़ते थे, लेकिन जीतता वही था जो आखिरी 100 मीटर में खुद पे भरोसा रखता। इस साल भी दौड़ शुरू हुई, 70 किलोमीटर की दौड़, सब भागते दौड़ते रहे। कुछ लोग बोले अब नहीं होगा, टारगेट बहुत दूर है, अगले साल देखेंगे। लेकिन 10 धावक ऐसे थे जिन्होंने कहा अब तक जो हुआ वो बीत गया, अब जो 13 दिन बचे हैं वही हमारी असली ताकत है। उन्होंने रफ्तार बदली। थकान थी लेकिन इरादा उससे बड़ा था। पैरों में दर्द था लेकिन आंखों में जीत थी। और जब दौड़ खत्म हुई तो वही 10 लोग इतिहास बना गए। बाकी लोग सिर्फ बहाने गिनते रह गए। सीख इससे मिलती है हमें, आज हमारे पास 13 दिन हैं। ये 13 दिन साधारण नहीं है। जिन्होंने एमडीआरटी करनी है वो एक केस में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने है, अभी उन्होंने दिया है सर ने। एक कॉल भी आपकी एमडीआरटी करा सकती है, एक मीटिंग भी एमडीआरटी करा सकती है। जरूरत है तो सिर्फ एक हाँ की। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ अशोक कालरा जी, जिन्होंने एक ही पॉलिसी में टीओटी की, एक बार नहीं 2 बार की। तो दोस्तों मैं चाहूंगा अशोक कालरा जी का स्वागत करें। और अशोक भाई, वेलकम। वेलकम अशोक भाई, वेलकम वेलकम। नाउ स्टेज इज योर सर। ग्रेट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू वेरी मच। आप परिवार के सभी लोगों से मिलकर के बहुत ही आनंद आता है। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग। ये तो मेरा अपना ही परिवार है, इसमें बड़ा अजीब सा लगता है कि अपने ही परिवार में आपका स्वागत हो रहा है। हम अपने घर में अपने भाइयों के साथ बात कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि नीरज भटनागर जी की एमडीआरटी हो गई। और वो जो प्रीमियम यूएस जाना था, वो यूएस से इंडिया में ही रह गया। तो बहुत बहुत बधाई नीरज भटनागर जी को। अभी भी जितने लोगों के टारगेट्स बाकी हैं, वो इन 13 दिन के अंदर बड़े आराम से हो सकते हैं। तो आज कुछ एक्टिविटीज़, कुछ बातें हम इसी सेशन में करेंगे, जिससे हमें पता लगे कि हम क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि हमारे ये 13 दिन और ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकें। ये 13 दिन हमें 13 महीने की रिजल्ट कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो कितने लोग तैयार हैं इस चर्चा को सुनने के लिए? हम सभी तैयार हैं। है तैयार हम। थैंक्स फ्रेंड्स। मैं अपनी शेयर करता हूँ। देख पा रहे हैं? यस। जय सर। करेक्ट। स्लाइड शो चला देता हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज, अपने आप में ही टॉपिक के नाम से आपको पता लग जाएगा, एक्सप्रेस यूटिलिटी ऑफ 13 डेज। ये जो आखिरी के 13 दिन बचे हैं, यानी 9:15 बजे से लेकर के आपका समय शुरू हो जाएगा, और 9:15 बजे से लेकर 31 दिसंबर 2025 आपके पास समय ही समय है, जिसके अंदर आप तसल्ली से जितना काम करना चाहें कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके मन में काम करने की लगन हो, आपके मन में वो काम करने की ऊर्जा हो। जैसे सुनील भाई ने उस स्टोरी में बताया कि दौड़ का हिस्सा अगर हमें बनना है, और उस दौड़ में रहना है, और उस दौड़ को जीतना है, ये तीनों चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपका मानसिक स्थिति इस समय पर क्या है। क्योंकि हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं अगर हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए। अदरवाइज हम परिस्थितियों के गुलाम बन के रह जाएंगे।
और हम बाद में एक ही चीज कहेंगे। वो कहते हैं ना, एक छोटा सा जोक मुझे याद आ गया। बोले यार आजकल तुम्हें पता है, मतलब हेल्थ के लिए थोड़ा सा जिम जाना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा सा ये करना चाहिए। तो अब आप क्यों नहीं करते हो ये सब चीज़ें? कह रहे अगर मेरे को दिल की प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं ये सब चीज़ें कर लेता। बोले आपको दिल की क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरा दिल मानता ही नहीं। तो कई बार हम इस तरीके से भी अपनी लाइफ को लेकर के चलते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम अपने इस प्रोसेस को किस लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय की पाबंदी है हमारे साथ। और अगले 40 मिनट के अंदर मैं आपको कोशिश करता हूं कि इन 13 दिन के यूटिलाइजेशन का हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो डेली डिसिप्लिन हमारा जरूर होना चाहिए। क्या डिसिप्लिन है हमारा? डिसिप्लिन में सबसे पहली चीज जो मैं कहूंगा आपको, जो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, वो आप नोट कर लीजिए। 8 घंटे की नींद। क्योंकि अगर आप लोगों ने नींद पूरी नहीं ली, तो निश्चित रूप से मान लेना कि ये 13 दिन आप काम करने के लिए सक्षम नहीं रहोगे। और ये इकट्ठा भी मत सो जाना कि 13 दिन के 8 घंटे मिला करके इतने दिन एक लगातार सोते रहते हैं, फिर उसके बाद इकट्ठा उठ के काम कर लेंगे। ऐसा भी मत करना, क्योंकि ये एक साइकिल है, ये एक एनर्जी साइकिल है। जैसे ही हमारे को एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो हमारे को नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद जब हम वापस उठते हैं तो रिचार्ज होकर के उठते हैं। तो अपने को रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले हमारे को एक नींद की जरूरत है। और दूसरी चीज जो हमारे को जरूरत है वो है हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर। और जो स्नैक्स या फ्रूट्स जो भी हम खाते हैं वो हम समय पे लें। इन दो बातों को बहुत ही गहराई से ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसको हम 100% इग्नोर करके चल रहे हैं। और अगर इसको इग्नोरेंस ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो ये इग्नोरेंस हमारे को नॉट फिजिकली, ये हर तरीके से लॉस दे के जाएगी। ये फाइनेंशियली भी लॉस दे के जाएगी, ये फिजिकली भी लॉस दे के जाएगी, ये इमोशनली भी लॉस दे के जाएगी, ये रिलेटिवली भी लॉस दे के जाएगी। तो इन दो चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि खास ध्यान रखें, अपने खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखें, अपने सोने का प्रॉपर ध्यान रखें। तो डेली डिसिप्लिन के अंदर सिर्फ इतना ही। दूसरा, ये 13 दिन के दौरान हम कितने रेफरल ले सकते हैं, वो रेफरल्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हमारे पास अपने वॉइस कॉल्स की स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जैसे कई बार अमित पालीवाल जी जो है ऑडियो के रूप में कोई कॉल डालते हैं कि हमें कस्टमर से क्या बात करनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप अपने कस्टमर से क्या क्या बात करें, क्या उस तरह की वॉइस कॉल आप स्क्रिप्ट आप लोगों ने बना रखी है क्या? कई बार कस्टमर हमारे को इस समय पर स्थिति ये होती है कि वो ना तो हाँ करते हैं ना करते हैं। तो एक नई चीज हम उनके साथ कर सकते हैं, सर मेरे को बेसिकली प्रैक्टिस के लिए एक रोल प्ले करना है, तो क्या मैं आपके साथ रोल प्ले कर सकता हूँ? हेलो, पहुंच पा रहा हूँ मैं आप तक? कर सकते हैं सर। राइट। तो अगर सर ये सर आप लोगों ने क्लाइंट से बात करनी है। जी करेक्ट। तो रोल प्ले के लिए क्या होगा, क्योंकि कस्टमर को अब ये नहीं पता कि आप उसे एक्चुअल में बेचने जा रहे हो या रोल प्ले कर रहे हो। जी। तो वो रोल प्ले के दौरान आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन उनको दे सकते हैं। और ये जो है सारी चीज़ें प्रोफेशनलिज्म के साथ जुड़ी होनी चाहिए। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रोफेशनलिज्म के साथ जुड़ी रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं, आप में से तो बहुत सारे लोग मुझसे काका ज़्यादा सर, जुड़ी इसमें हैं यहाँ ये पर। क्वेश्चन नहीं आ सकता रोल प्ले के लिए आप मुझे क्यों चुन रहे हैं? सर मैं खास आदमियों के साथ ही बात कर सकता हूँ ना, ओके। क्योंकि बाकी जगह तो फिर अच्छे बुरे वाली बात आ जाएगी। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर। इन 13 दिन के अंदर जो हमारे को एक्टिविटीज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेशन एंड कॉल्स करनी है। इस दौरान हमारे को सर्विसिंग की कोई कॉल नहीं करनी है। क्लाइंट मीटिंग और फॉलोअप्स, क्लाइंट मीटिंग्स एंड फॉलोअप्स, पॉलिसी की एक्सप्लेनेशन एंड क्लोजर। इसके अलावा अगर कहीं पर भी आपको लग रहा हो कि मेरी बात कहीं और डाइवर्ट हो रही है, तो अपने आप को एक चूंटी काट लीजिए कि बात डाइवर्ट हो रही थी, फटाफट वापस अपने ट्रैक पर आ जाइए। सर्विस से रिलेटेड बेटर सर्विसेज क्या दे सकते हैं,
1 जनवरी के बाद हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं उनको कीजिए। रेफरल जनरेशन कैसे किए जा सकते हैं, रेफरल कैसे जनरेट कर सकते हैं, रेफरल कैसे मांग सकते हैं, रेफरल्स के बारे में क्या बात कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में रिव्यू कर सकते हैं। तो इन 13 दिन के अंदर मुझे लगता है कि ये 4-5 एक्टिविटीज को अगर हमने फोकस किया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सुनील भाई, आप स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मैं 1 मिनट सर, मैं कर देता हूँ सर। जी सर। थैंक यू सर। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो बताएं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे होंगी। ये परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है सर? सर मैंने 10 लोगों से मुलाकात की, 10 में से 2 लोगों से मेरी मीटिंग हुई, जो प्रॉपर जिसमें प्रेजेंटेशन हुआ, और उन 2 लोगों ने मेरे को 2 बार फॉलोअप के लिए बोल दिया, बट मेरा क्लोजिंग नहीं हुआ, या क्लोजिंग हुआ हुआ तो कितना प्रीमियम आया, उसमें मैंने कितना कमीशन अर्न किया, मेरा एमडीआरटी में कितना शॉर्ट रह गया, या जिस भी टारगेट के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी क्लब मेंबरशिप के लिए जा रहा हूँ, या मैं और किसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ, या अपनी इनकम के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी इनकम का लेवल में लेकर के चल रहा था उससे कितना कम रह गया। परफॉर्मेंस को रिव्यू हमारे को लगातार करते रहना है, क्योंकि ये अगर हम रिव्यू नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे, कहाँ जाना था, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और स्पीड कब कम हो जाती है हमें पता भी नहीं लगता। रिव्यू बहुत कंपलसरी है। बहुत बढ़िया सर। और कोई सवाल किसी का? अरे भाई, किसी का भी कोई सवाल है, आज ओपन है कालरा सर, आप कुछ भी बात कर सकते हैं। वॉइस मेल में कन्वर्सेशन टाइप ऑफ मेल, वॉइस मेल की जो बात की आप। जो वॉइस कॉल की स्क्रिप्ट की बात करी थी मैंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कालरा देखो सर, कई ऐसा बार कोई होता है हम अपनी स्क्रिप्ट बात को आपके पास कई कोई कई स्क्रिप्ट है तो दे दीजिए। आपके पास कोई स्क्रिप्ट हो तो दे दीजिए। एक तो ये बात हो सकती है, दूसरा ये है कि आपके पास जो बात आप अपने कस्टमर को समझाना चाहते हो, आपको लगता है ऐसे 50 कस्टमर है मेरे पास, तो वो एक ऑडियो बना करके आप सभी कस्टमर्स को भेज सकते हैं। क्योंकि ठीक। 50 लोगों को कॉल करोगे, 50 लोगों से बात करोगे, तब तक वो बात हो नहीं पाएगी। लेकिन उस 50 में से अगर 20 लोगों ने भी सुन लिया तो आपकी बात 20 लोगों तक पहुंच गई। ओके। करेक्ट। ठीक। क्योंकि इस दौरान हमारे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है। और किसी ठीक। का कोई सवाल? नहीं है सर। चलिए आगे चलते हैं। ये नॉन नेगोशिएबल्स डेली के कुछ हैं जिसको हम किसी भी हालत में एडजस्ट नहीं करेंगे। 20-30 आउटबाउंड कॉल्स हमारे को करनी करनी है, 20 से नीचे नहीं होनी चाहिए, और सारा दिन बैठ के कॉल भी नहीं करनी है। लेकिन अगर एक दिन ऐसा हो भी जाता है कि आज मेरे को कोई मीटिंग नहीं मिल रही है, तो अगर 30 की जगह पे 50, 60, 70, 80, 90, 100 कॉल भी करनी पड़ रही है, तो आज कर लो। आज पूरा दिन बैठ के कॉल्स कर लो, ताकि हमारे को जो मीटिंग्स हैं वो कल की मिल जाए, परसों की मिल जाए, सैटरडे की मिल जाए, संडे की मिल जाए, नेक्स्ट मंडे की मिल जाए, ट्यूसडे की मिल जाए। तो वो अगर हमें लगता है कि आज हमारे को, मान लीजिए हमने 20 कॉल करी और हमारे को कोई मीटिंग नहीं मिली, तो हम तो आधा दिन खराब कर देंगे। तो इट इज बेटर कि हम कॉल को ही आगे और बढ़ा दीजिए। अभी पिछले 1 साल के अंदर हम कुछ लोगों से मिले होंगे, कुछ वार्म अप लीड्स हमारे पास पड़ी होंगी जो अभी तक क्लोज नहीं हुई हैं। उन लीड्स के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। कोशिश करें 2 सर्विस कॉल्स के ऊपर बात करें, जैसे नीरज भटनागर जी के ने सर्विस कॉल्स कौन सी, जिनकी मैच्योरिटीज या जिन पॉलिसीज पे मनी बैक एसबी ड्यू हो रहा है, उन लोगों से बात कर सकते हैं। जिनके पैसे आने वाले हैं या आ चुके हैं, इवन कुछ लोगों के पैसे अभी जनवरी फरवरी मार्च में भी आने वाले होंगे, आप उन लोगों से भी बात कर सकते हो। और उन उन लोगों से बात करके भी आप प्रीमियम ले सकते हो, क्योंकि वो पैसा तो उनके पास आने ही वाला है। तो कई बार एडवांस में भी चीजें हो जाती हैं। साथ साथ 10 से 15 मिनट, 20 मिनट आपको डेली अपनी लर्निंग पे जरूर लगाना है, कि आज पूरे दिन को बैठ के मैंने रिव्यू जरूर करना है, कि आज 15 से 20 मिनट इस चीज के लिए जरूर लगाऊं कि मैंने
आज जो कुछ किया उसको और बेटर कैसे कर सकता था, कल का दिन इससे और बेहतर आज के दिन से बेहतर कैसे बन सकता है। अगर 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठ के अपने साथ बात करें और इस चीज के ऊपर चर्चा करें अपने आप से, विनोद गोयल जी से ही चर्चा करेंगे, सुनील लैंग जी सुनील गोयल जी से ही सुनील लैंग जी से ही चर्चा करेंगे, राजेश राठौर जी से ही चर्चा करेंगे, नारंग साहब के साथ ही चर्चा करेंगे। कोई किसी के साथ बात नहीं करेगा। अपनी आंखें बंद, आज के दिन में क्या क्या कर रहा था, क्या कर सकता था, क्या चीज मिस हो गई, नेक्स्ट डे को मैं और बेटर कैसे बना सकता हूं, इन दो चीजों को जरूर फोकस करें। ये हमारा डेली सेल्फ रिव्यू में भी आ जाएगा और लर्निंग में भी आ जाएगा, दोनों चीजें एक साथ ही हो जाएंगी। और साथ के साथ कोई भी सीआरएम अगर आप यूज कर रहे हैं या डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो हर चीज को डॉक्यूमेंटेड जरूर कीजिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कीजिए, चाहे आप अपने रजिस्टर के थ्रू कीजिए, अपनी डायरी के थ्रू कीजिए, जिसके थ्रू भी करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन जरूर कीजिए। अदरवाइज ये 13 दिन आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके हाथ से निकल गए, क्योंकि देखते 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 इस साल के 342 दिन आपके हाथ से 342 दिन आपके हाथ से निकल चुके हैं। रेफरेंस मैटर क्यों करता है? आप लोग तीन में सौ से बावन कितने लोग ऐसे बावन हैं जो निकल सिर्फ तीन रेफरेंस पे काम करते हैं? 352 निकल चुके हैं सर, तभी तो 352 365। निकल गए। हाँ। आप हमारा टेस्ट ले रहे थे ना सर, हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? नहीं, दोनों चीजें हैं सर, हम टेस्ट दे भी देते हैं कई बार। सर हायर रेफरेंस, कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रेफरेंस पे काम करते हैं? मैक्सिमम लोग रेफरेंस पे ही काम करते हैं सर। रेफरेंस पे काम करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि रेफरेंस में जो हमारे को ट्रस्ट है ना वो हायर लेवल पे मिल जाता है। जी। सामने वाले का भरोसा, सामने वाले ने आपको यूज किया हुआ है, आप घड़ी डिटर्जेंट टिकिया की तरह हो जाते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। फिर तो विश्वास ऑलरेडी करें। आप इस्तेमाल हो चुके हैं, तो विश्वास जो है और ज्यादा बन जाता है। जी। और दूसरा प्लस पॉइंट ये आता है कि आपको जब रेफरेंस से क्लाइंट मिलता है ना, वो क्लाइंट की क्वालिटी जो होती है वो बेटर होती है। अब इसको क्लाइंट क्वालिटी में कहूँ या इसको प्रीमियम की क्वालिटी में कहूँ, दोनों ही चीजों के अंदर आपको बेस्ट मिलेगा। दोनों बेस्ट मिलेंगे, ठीक कह है रहे ना? हैं सर आप, दोनों बिल्कुल। ही चीजों के अंदर बेस्ट मिलेगा और इसकी वजह से आपकी जो सस्टेनेबल इनकम है वो बढ़ेगी और आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो और बड़ा होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिनको रेफरेंस मांगने में दिक्कत होती है, सभी या को कितने दिक्कत। लोग ऐसे हैं जिनको रेफरेंस नहीं मिलते? सभी को दिक्कत होती है सर। सर दैट। सुनील जी, आप तो दोनों तरफ से गेम खेल गए। हाँ। सभी, अभी आपने बताया सभी लोग तो रेफरेंस पे काम करते हैं, हाँ। और लेकिन अभी आपने बोल दिया सभी लोगों को दिक्कत होती है। मैंने, आपने क्या बोला है? कितने लोगों को रेफरेंस मांगने में दिक्कत होती है? मांगने में दिक्कत होती है सर, सामने से खुद मिल जाए थोड़ी थोड़ी दिक्कत है। गुड गुड, बहुत जी। बढ़िया। हाँ। ऐसे ही सर दोनों तरफ से खेलना चाहिए। सिक्के के दोनों पहलू उतने ही बराबर के रूप रखते हैं। अब वही वाली बात है, जय और वीरू की जोड़ी के अंदर सिर्फ जय जो है वो रखता था दोनों सिक्का ऐसा जिसके दोनों तरफ ऐड होता था। जी जी जी। सर रेफरेंस के बारे में कुछ वैल्यू ऐड करूं? प्लीज। रेफरेंस ना मांगते हुए रिकमेंडेशन मांगना चाहिए। करेक्ट। थैंक यू मकसूद जी। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि रेफरेंस सामने से कितने मिल रहे हैं और हम कितना मांग पा रहे हैं, जाने अनजाने ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर घंटों चर्चा हो सकती है, अलग अलग तरीके निकल सकते हैं। यस गोयल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मांग पाते ये रेफरेंस। मैं कई बार कोशिश करता हूँ पर समझता हूँ कि कैसे क्या कहूँ उसके रेफरेंस दो। एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स काफी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे कालरा जी हमने भी कोशिश की है, लेकिन सामने वाले क्या कहते हैं, कह रहे यार कोई पूछेगा तो बता देंगे, ऐसे थोड़ी हम तुम्हारा नाम लेंगे, इससे एलआईसी करा लो या इससे ये यही ले होता लो। है। सेम सेम, यस। हाँ, वो राइट। कहता है, वो क्या कहेगा, तेरा क्या फायदा भाई, तू तू क्यों बता रहा भाई। हाँ, चलिए। सामने से कोई पूछेगा तो जरूर तो आपका हम नाम ले बता देंगे देंगे, भाई। आप ही का नाम बताएंगे, आप ही आप के ही का। थ्रू कर रहे हैं और किसी का जी नाम थोड़ी जानते हैं, हम तो जी जानते ही आपको है जी सिर्फ। जी जी जी।
करेक्ट करेक्ट। चलिए थोड़ी सी चर्चा आज छेड़ेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और करीबन 2 से 3 घंटे इट रिक्वायर्स फॉर रेफरेंस। तो थोड़ा सा मैं छेड़ता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो जाए। बेस्ट टाइम क्या है रेफरेंस का? सबसे पहले तो हम ये नोट करें कि बेस्ट टाइम फॉर रेफरल्स के लिए है क्या, हम कब किस समय पर मांगते हैं। अब जैसे इस समय हमारे 13 दिन बाकी रह गए हैं, इज इट ए बेस्ट टाइम टू हैव रेफरल्स? तो बेस्ट टाइम जो मैंने चूज करे हैं वो है जब आप किसी को पॉलिसी इशू कराते हो, पॉलिसी इशू के तुरंत बाद अगर आप रेफरेंस मांगेंगे तो रेफरेंस मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। आफ्टर पॉजिटिव फीडबैक, वो आपके बारे में कुछ भी अच्छा बोल रहे हैं, उसी दौरान अगर आपने रेफरेंस मांग लिया तो रेफरेंस मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आफ्टर ए सर्विस सपोर्ट, आपने उन्होंने कोई काम कहा था, आपने वो काम अपना कंप्लीट करा दिया, उसके बाद आप रेफरेंस मांग सकते हैं। और चौथा, जब क्लाइंट सेटिस्फाइड हो। क्या हम इन चारों पॉइंट्स के ऊपर फोकस करके अगर रेफरेंस मांगे और जिस तरीके से अभी हम रेफरेंस मांगते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि अक्सर हम रेफरेंस मांगते हैं पॉलिसी होने के 2 साल बाद। उस समय की एनर्जी और जब पॉलिसी इशू हुई थी उस समय की एनर्जी, क्योंकि उस समय देखो कस्टमर आपको हर चीज इन्फॉर्म कर रहा था। कस्टमर ने चेक आपको जब दिया था उसने ये भी इन्फॉर्म करा था चेक 2 दिन बाद डालना। उसने जब चेक क्लियर हो गया तब भी उसने इन्फॉर्म करा था कि चेक क्लियर हो गया। तब पॉलिसी इशू हुई तो पॉलिसी का नंबर उसके पास मैसेज पे आया, उसने बोला ये मैसेज आ गया है, पॉलिसी बॉन्ड पहुंच गया है, आपने पूछा या उन्होंने बताया, पॉलिसी बॉन्ड की कंफर्मेशन हुई। तो उस दौरान 4 5 बार 6 बार हमारा कनेक्शन बनता है कस्टमर के साथ, बट उस दौरान हम अक्सर रेफरेंस लेना भूल जाते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? अच्छा, शशि मिश्रा जी कह रहे हैं डायरेक्ट नंबर नहीं मिलता। नंबर तो आजकल हर एक किसी का गूगल पे अवेलेबल है दोस्त। नंबर लेके क्या करोगे? नंबर से काम नहीं होता है। थैंक यू गोपाल जी, थैंक यू पाठक जी। आज जो सबसे बड़ा काम करना है, ये मैं सुनील जी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले स्क्रीनशॉट की ले लेता हूँ फोटो सर, लेकर के ले लेता ग्रुप में शेयर करें। हम आज 9:15 बजे सेशन खत्म करने के बाद लिस्ट ऑफ सेटिस्फाइड क्लाइंट बनाएं, और दूसरी लिस्ट वो भी बनाएं जो लिस्ट ऑफ अनसेटिस्फाइड क्लाइंट्स है। हर एक के पास हमारे पास क्लाइंट्स हैं, 2 कैटेगरी हमारे पास, सेटिस्फाइड भी है और अनसेटिस्फाइड भी है। मेक अ लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर मीटिंग्स हु कैन पे। पिछले साल आप लोगों ने कुछ लोगों से मुलाकात करी थी, पॉलिसी अभी क्लोज नहीं हुई है, बट आपको लगता है ये पैसे दे सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर मीटिंग दैट क्लोज्ड। वो लिस्ट भी बनाइए जिनको आप क्लोज कर चुके हैं, जिनसे पॉलिसीज ले चुके हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर मीटिंग्स दैट इज नॉट क्लोज्ड। क्योंकि पिछले साल अगर आपने 300 लोगों से मुलाकात की है तो 300 में से 30 पॉलिसी, 50 पॉलिसी, 60 पॉलिसीज हो गई हैं, 200 250 पॉलिसी नहीं हुई हैं। एम आई करेक्ट? तो ये लिस्ट जो नॉट क्लोज्ड वाली है वो ज्यादा बड़ी है। मेक अ लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर मीटिंग्स वंस, जिनसे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है आपकी। एक बार मिले,
या तो सामने से कुछ ऐसा जवाब आ गया, आप दोबारा नहीं मिले, या आपने कुछ ऐसा, आपको लगा कि यार मेरे पास इसके लायक कोई प्रोडक्ट नहीं है, या ये लेगा नहीं, कुछ भी दिमाग में आया और आपने वो छोड़ दिया। एंड देन मेक अ लिस्ट ऑफ लास्ट ईयर मीटिंग्स हु सेड नो, जो आपको मना कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट ईयर की मीटिंग्स को एनालाइज करना है आपने। कितने लोगों को पता लगता है कि हम क्या कर पाएंगे? अरे वाह, कुछ लोगों की ये भी समस्या है, अरे कह रहे पिछले साल मिले ही नहीं हम। ये तो पूरी स्लाइड हमारी वैसी हो गई। अच्छा चलो ये बता दो कितने लोगों की ये लिस्ट बन जाएगी, फिर वो बताना जितने लोगों की नहीं बनेगी तो उनके लिए अलग पार्ट ले लेते हैं। सर इतनी बारीकी से हमने कभी सोचा ही नहीं ना चीजों को। ओके, बारीकी से सोचने की ही जरूरत है। जी। एक्चुअली मैंने कभी भी ना किसी को पहाड़ पे से गिरते हुए नहीं देखा। मैंने अक्सर लोगों को रोड़ियों से पैर फिसल के गिरते हुए देखा है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को गिरा देती हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमारे को नुकसान करा देती हैं, छोटी चीजें हैं जो हमारे को पीछे ले जाती हैं। बड़ी आप चीज तो हमारे को सबको दिख रही होती है। हम्म, तो इसलिए छोटी छोटी चीजों के ही आज जीवन के अंदर बदलाव लाना है, तो छोटी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब इस लिस्ट को यूटिलाइज, दो ही लोगों की लिस्ट बनी है, एक गोपाल जी की और एक आरवी गुप्ता जी की। हीरालाल सैनी जी कह रहे हैं, गोयल साहब कहते हैं ट्राई करते हैं आज, सैनी साहब कहते हैं मेरी रेडी है। वाह सैनी साहब, मजा आ गया। बहुत बहुत बधाई सैनी साहब, आप तो ऑलरेडी तैयार हैं, तो आपने पूरे कई घंटे बचा दिए। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं सैनी साहब? जी सर, मैं एक्सेल में इसको सॉर्ट आउट करता रहता हूँ डेट टू डेट। डे टू डे सॉर्ट आउट करते रहते हैं, करेक्ट। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये हमारा बेसिकली बेस है। अगर इसको बेस बना करके चले तो कोई भी इंश्योरेंस एजेंट कभी भी पीछे नहीं रहेगा। उसको पता लगेगा कि मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं प्लस जा रहा हूँ, और हर जगह पर काम कैसे हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमने बात की लिस्ट ऑफ सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। जो हमारे ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, इनसे तो हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं। इनका तो हमें पता है कि किस लेवल पे, मतलब हम, हो सकता है हमने हस्बैंड को पॉलिसी दी हो, वाइफ को और बच्चों को ना दी हो सकता है हस्बैंड वाइफ को दी हो, बच्चों को ना दी हो सकता है बच्चे की पॉलिसी करी हो, हस्बैंड वाइफ दोनों की रहती हो। बट सेटिस्फाइड हैं तो हमें ये भी पता होगा कितना पे कर सकते हैं और किसकी पॉलिसी ले सकते हैं। कालरा जी, एक ऑब्जेक्शन आता है, जैसे अब हम लोग बातें करते हैं प्रीमियम उठाने की, कि उसका बेटा या बेटी हुई है, उसके लिए वो हम्म। बुलाते हैं कि ये बीमा ले लो। तो उसमें दो चीजें होती हैं, तो उसको PWB दे दो, या उसके पापा के लिए या उसके लिए अलग से पॉलिसी दे दो, और तकरीबन लगता है कि 3-4 लाख प्रीमियम आ जाएगा। हम्म। पर पीपल आर टेकिंग सो लाइटली, कह रहे नहीं अभी आप बच्चे की करो, इनकी हम अगले साल ले लेंगे। मतलब उनको कैसे एहसास दिलाया जाए कि ये इंश्योरेंस है, आज से ही तो चाहिए होता है। करेक्ट। जी। सुनील भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अक्सर इग्नोरेंस के अंदर चीजें रह जाती हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब हम बाइक खरीदते हैं, या आज के टाइम में हम जब मोबाइल भी खरीद रहे हैं, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदने गए या 80,000 रुपए का मोबाइल खरीदा, जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदते वक्त वो कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे ही आपने मोबाइल पसंद कर लिया और आपने फाइनल कर दिया, हाँ जी इसका बिल बना दीजिए, वो आपसे एक सवाल पूछता है उसके बाद, इसका इंश्योरेंस ऐड कर दूं क्या?
जी। तो हमारे को भी यही करना चाहिए, पहले हमें उस पॉलिसी के लिए तो तैयार करें। ओके। क्योंकि सवाल क्या होता है कि हम वो PWB, ये सब टेक्निकल लैंग्वेजेज हैं हम्म। कि आपका रिस्कवर होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। अगर हम इस बात को सिर्फ और सिर्फ इतने तरीके से कह दें कि दोनों को बराबर मिलेगा, हम्म। LIC मानती है पेरेंट्स और बच्चा दोनों बराबर है, दोनों को बराबर मिलेगा। हम्म। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उनके ना, जैसे इमोशन जुड़े हैं बच्चे के साथ। वो कह करेक्ट। रहे मेरा तो है यार, जब हम देख रहे हैं 3 4 5 साल से कुछ नहीं हुआ, वो बेटे के लिए बुलाया आपको, बस इसी का करो आप, इसी के लिए। राइट, बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं आप। जी। मैं भी चाहता हूं कि हम बच्चे का ही करें, लेकिन LIC की तरफ से ऐसा है कि वो पेरेंट्स के बराबर, पेरेंट को भी बराबर में देती है। हम्म। आपका अगला बच्चा होगा तब भी पेरेंट्स को भी मिलेगा। हम्म। तो वो आपको दे रही है, साथ में इंक्लूड कर रही है। तो वो PWB बेसिकली क्या है? हम्म। इंश्योरेंस ही है ना पेरेंट्स का। जी। तो वो दोनों तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो एक्स्ट्रा पॉलिसीज दे सकते हैं तब भी हम बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम PWB वाली बात करके, मतलब इनबिल्ट LIC दे ही रही है उसको, तो वो हम्म। इनबिल्ट है। ओके। एटलीस्ट हमारा पर्पस तो ये है ना कि पेरेंट्स सुरक्षित रहे जी। और हमारी पॉलिसी चलती रहे। बिल्कुल ठीक बात है सर। राइट। तो इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कई बार इस तरीके से हम अपने सेटिस्फाइड कस्टमर्स को देखें कि सेटिस्फाइड कस्टमर से हमारे को क्या क्या मिल सकता है। इनसे रेफरेंस भी मांग सकते हैं। रेफरेंस जनरली हम मांगते वक्त अक्सर लोगों से ये कहते हैं, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। एक मिनट। आज क्या बात, किसी का कोई सवाल नहीं है कालराज जी से क्या, या सत्यनारायण की कथा हो रही है आज? एक सवाल है सीआरएम के ऊपर कि सीआरएम लगता है कि हमें करना चाहिए, परंतु समझ नहीं आ रहा कि उसको कैसे, कहाँ जाएं, क्या करें। उसके लिए आप त्यागी जी से बात कर लें। अजय त्यागी ओके। जी। अजय त्यागी जी कहीं गए हैं शायद, आएंगे तो आपकी बात करा देंगे। ठीक ठीक है, थैंक यू। जी। मैं यही हूँ। हाँ, अब बताओ इनको सीआरएम के बारे में। सीआरएम तो एक तरह से आप ये मान के चलो कि सर कोई ऐसा टूल आपके पास होना चाहिए, चाहे फिजिकल हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो। आपके पास है ना वो, आप दे दो इनको। हाँ, तो मेरे से विनोद गोयल जी बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात बता दूंगा इनको। ठीक है, ठीक है। थैंक यू जी, ठीक है। थैंक यू, आई विल ठीक है कॉन्टेक्ट। विनोद जी, बात कर लेना मीटिंग के बाद, मैं जी, आपको जो भी सपोर्ट चाहिएगा बता दूंगा। थैंक यू जी, थैंक यू। तो CRM में मैं रिकमेंड करूंगा जोहो यूज करो। जोहो बहुत बढ़िया है, मैंने अभी यूज करना शुरू किया जोहो फॉर्म से। तो जोहो के पास पूरा सूट है, और उसके बाद आप वो इंटीग्रेट भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट और सब चीज़ों से। तो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया, 1 2 महीने हो गए पहले इनिशियली, और वो बहुत रीजनेबल भी है। और वो मंथली सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो। तो जोहो फॉर्म में डेटा कैप्चर करना शुरू करो, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जो मतलब जेड सर ओ एच नाम ओ रिपीट करोगे? ZOHO। जेड ओ एच ओ हाँ, मतलब जेड ओ एच ओ। इतना। ZOHO, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। मतलब अब जोहो माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने लग गया है ईमेल वगैरह में ना। तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और आप पे मतलब धीरे धीरे करके भी उसको पे एज यू यूज भी कर सकते हो, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हो, और फिर बाद में एनुअल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। तो इट्स वेरी रीजनेबल, इट्स वेरी गुड। जोहो मंथली सब्सक्रिप्शन कितना होगा? मंथली इसका जोहो फॉर्म्स का है, आप अनलिमिटेड फॉर्म्स हजारों लाखों उसमें एंट्रीज कर सकते हो। 800 रुपीज पर मंथ है, और साल का फिर वो करीबन 8000 रुपीज है। और पहले फ्री फ्री ट्रायल है। आप 20 25 दिन उसको फ्री में यूज करके देखो। उससे आप इंफॉर्मेशन कैप्चर करो, क्योंकि आगे चल के जब बिजनेस एक्सपैंड होगा तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो किसी भी चीज़ के साथ। तो जोहो फॉर्म एक चीज़ है, जोहो फिर आपका CRM अलग है, बिगिन करके है, ऐसे बहुत सारे उसमें एप्लीकेशन है जो यूज़ किए जा सकते हैं। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप शुरू कर सकते हो। जोहो फॉर्म से इंफॉर्मेशन आप कैप्चर कर सकते हो, अपना डेटा कैप्चर कर सकते हो, और वो बहुत आसान है फॉर्म बना के। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं। आपका नंबर डालते हो सर मैं चैट जीपीटी? मैं डाल देता हूँ। मेरा मोबाइल आपका नंबर ना। CRM कंप्लीट हो गया हो तो मैं कंटिन्यू करूं? कंटिन्यू जी सर, करें जी। जी जी, कालरा साहब। जी, थैंक ललित यू जी, सर। आप अपना नंबर डाल दीजिए।
चैट तो बॉक्स में। दोस्तों, हम अपने 60 सेटिस्फाइड क्लाइंट की लिस्ट बनाएंगे। सुनो, वो देख रहा इधर है एक बार रेनबो की, ठीक है। हम्म। हम अपने 60 सेटिस्फाइड क्लाइंट्स की लिस्ट बनाएंगे। हम 60 अनसेटिस्फाइड लिस्ट की क्लाइंट्स की लिस्ट बनाएंगे जो अनसेटिस्फाइड है। हम 60 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे जो हमें पे कर सकते हैं। हम 60 ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाएंगे जिनको हमने पिछले साल क्लोज कर दिया है। हम 60 ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाएंगे जिनको हमने क्लोज नहीं करा है। हम 60 ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाएंगे जिनसे हम सिर्फ एक बार मिलकर छोड़ चुके हैं। हम 60 ऐसे लोगों की लिस्ट भी बनाएंगे जो हमको नो बोल चुके हैं। तो ये 60-60 करके कितनी, राजेश भाई देखना कितनी लिस्ट हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 480। 540। नो, नो है। अच्छा ठीक है सर। 540 डिवाइड बाय 13। 8 है सर, आप वैसे नोट क्यों कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थैंक यू सर। 480 डिवाइड बाय 13। 35 के आसपास होगा सर। राइट। तो वही जो मैंने आपसे कहा कि रोज के हमारे को 20 से 30 कॉल करनी है। तो ये 480 हमारे पास लिस्ट अगर तैयार हो जाती है तो हमारे को रोज की 30 कॉल करनी है, 35 कॉल करनी है, और हमारा ये काम कंप्लीट हो जाता है। करेक्ट। कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आ रहा है। और 30-35 कॉल करने में हमारे को कितना समय लगने वाला है? 35 अगर मिनट 40 मिनट, कहीं 35 मिनट उठाएंगे लगा लो, हाँ। अगर 2-2 मिनट भी बात कर ली तो 70 मिनट लगा लो। एक को 2 बार करना पड़ गया, कॉल नहीं उठा, कॉल पिक नहीं हुआ। जी। 2 से ढाई घंटे के अंदर का प्रोसेस है ये सारा का सारा। चक दे इंडिया में भी 70 मिनट बोलते हैं, आपके पास हाँ सत्तर जी, मिनट है। 2 से ढाई घंटे, 70 मिनट आराम से। आप 2 से ढाई घंटे के अंदर ये वाला काम कर सकते हैं। यस सुबोध जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। सर, हाँ, थैंक यू। अन अनसेटिस्फाइड कस्टमर का क्लाइंट आप बोल रहे हैं ना कि वो नंबर लिस्ट बनाइए, ये जी जी। थोड़ा समझ में ना आया, थोड़ा उसको एक्सप्लोर करेंगे सर। सेटिस्फाइड क्लाइंट जिसको आप सेटिस्फाइड मान रहे हो या क्लाइंट सेटिस्फाइड है, दोनों दो अलग अलग तरीके के होते हैं बेसिकली ये। नहीं, हमारे हिसाब से जो सेटिस्फाइड लग रहा है वो तो हम बना लेंगे, लेकिन हाँ, अनसेटिस्फाइड जैसे मान लिया जाए वो हमारे। हाँ। अनसेटिस्फाइड में आप उसको ले सकते हो जिसने पिछले 5 साल से आपको बिजनेस ही नहीं दिया, वो अनसेटिस्फाइड ही तो है। भाई पिछले 5 साल में ना तो उसने कोई रेफरेंस दिया आपको। गॉट इट, राइट। गॉट इट सर, गॉट इट, या थैंक थैंक यू। यू। सर सर क्या फायदा होगा उसका? हाँ, बता रहा हूँ मकसूद जी, बता रहा हूँ। सेटिस्फाइड क्लाइंट्स को तो कॉल करके हम सीधा बात कर सकते हैं और उनसे और पॉलिसी की बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, इंश्योरेंस के बारे में ऑलरेडी समझ चुके हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। अनसेटिस्फाइड क्लाइंट से क्या बात करेंगे? अनसेटिस्फाइड क्लाइंट से हमने जो बात करनी है, बहुत ही सिंपल। मान लीजिए डॉक्टर सुबोध पंडित मेरे अनसेटिस्फाइड क्लाइंट है। डॉक्टर सुबोध, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। यस सर, ओवर ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो आप मेरे अनसेटिस्फाइड क्लाइंट हैं, पिछले 5 साल से ना तो आपने कोई रेफरेंस दिया है, ना ही कोई कॉल करी है, ना ही कोई क्लोजिंग दी जी। है। अपनी भी नहीं दी और किसी की भी नहीं दी। तो मैं आपको कॉल ओपन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर सुबोध, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सुबोध, आज मेरा कॉल करने का पर्पस है कि मैं आपको थैंक यू बोलूँ और सॉरी बोलूँ। थैंक यू बोलिए, सॉरी चलेगा, बाद में भी कर लेंगे। ओके। नहीं, मैं इसलिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा था आपके और हमारे बीच में जिसकी वजह से हम बिजनेस कर पाए आपके साथ। और सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी सर्विसेज में कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से पिछले 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से आपसे दोबारा हम बिजनेस नहीं ले पाए और दोबारा संबंध भी हमारे उतने प्रगाढ़ नहीं हो पाए। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन साथ में ये चाहूँगा
कि वो कमी क्या रह गई हमारी तरफ से। अगर आप वो हमें बताएंगे तो हम आगे के लिए उस कमी को दूर करना चाहेंगे। जब आप पॉलिसी किए इसके बाद तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रखे, तो ये मैं समझूंगा कि शायद आप हमको समझे कि मैं आपको आगे बिजनेस नहीं मिलेगा, या उनके रिलेशन रख के क्या फायदा है। तो ये आप मेरा जो लग रहा है कि दिस द लैकिंग इज देयर। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आज के बाद मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि मेरी मेरी तरफ से ये कमी खत्म हो जाएगी और हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। ठीक सो है, नाइस कोई ऑफ यू। बात नहीं। हाँ, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी। बहुत बढ़िया सर, मतलब ये अशोक तो। जी। जी। हाँ हाँ, अशोक जी, लेकिन आप वो तो हो गया। यहाँ एक और बोल सकते हैं कि अगर सर आप परमिशन दें, मैं विशेष ये भी करना चाह रहा हूँ कि देखिए 2025 ना हमारी लाइफ में आएगा ना आपके लाइफ में आएगा, लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट है जो लाइफ लॉन्ग आपको गारंटेड पैसिव इनकम देगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूं, या आप इनकी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा, क्योंकि वो अभी यस के मोमेंट में आ गया है। तो नहीं, कैन वो वी यस आस्क की, कंटिन्यू? मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली वो यस की मोमेंट में आया है ना अभी। तुरंत के तुरंत अगर इसी कॉल पे कर दोगे, इसके बाद एक कॉल और बनती है। आप 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप कॉल कर सकते हो, डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आपको वो मिलने का समय भी दे देंगे। और वो प्रोडक्ट की बात ही मत कीजिए, पहले जाकर के अपने वो पुराने रिश्ते में जो दरारें आ गई हैं ना उनको खत्म करना है। आप सुपर। पहले बैठ के चाय पी लीजिए साथ में, फिर ये चर्चा छेड़ दीजिए तो हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि 5 साल बाद भी कॉल सिर्फ पॉलिसी के लिए ही किया है। सुपर। सुपर। राइट। जी। तो बहुत ही ये बढ़िया सर, मतलब बहुत बढ़िया। अनसेटिस्फाइड को जब कॉल करेंगे तो ये अनसेटिस्फाइड को आज हम कर रहे हैं ना 13 दिन पहले, तो 2 दिन में ये कॉल निपट जाएंगी 60। अगर 60 कॉल निपट गई 2 दिन के अंदर तो इनको 5 दिन बाद तो फिर दोबारा मिलना ही है हमने। कान्हा जी, कितना टाइम हो रहा है आपके? कितना लोगे? मेरे पास 7 मिनट बाकी हैं अभी 9 बजने में। आप बताओ कितना समय में फिनिश आप करना है। 5 मिनट में करना है। 5 मिनट में। ठीक जी। है। तो ये चीज क्लियर हो गई अनसेटिस्फाइड क्लाइंट से हमने क्या बात करनी। यस सर, यस सर। इसके बाद जो हमारे पास नो, जो हमको नो बोल चुके हैं, जिन्होंने बीमा कराना ही नहीं है। आप देखते हो एक छोटा बच्चा होता है जिसको आप किसी भी खिलौने के लिए कितनी बार भी मना कर दो वो क्या सुनता है। यस, मुझे चाहिए। तो हमको वही वाला बच्चा बनना है। हम्म। तो आप बड़े प्यार से इन लोगों से सिर्फ मिलने का टाइम मांगेंगे, इनके पास जाएंगे और फिर से इंश्योरेंस की बात करेंगे। वो आपको सामने से बोलेगा अरे मैंने आपको मना किया था। हम्म। तो आपने क्या बोलना है, अरे अच्छा आपने मना किया था, मेरे को लगा कि आपने मना नहीं किया था। आपने बिल्कुल उसी बच्चे की तरह हो जाना है। कला जी, हम ना लंगर लगाते हैं, वहाँ एक फ्रूट वाला खड़ा होता है। तो जी। हमें रोज तो फ्रूट चाहिए नहीं होता, लेकिन वो हम्म। जाते कहेगा, भाजी नमस्ते, आज केला बहुत बढ़िया आया है। मैं कहा नहीं चाहिए। फिर थोड़ी देर में फिर कहेगा, नारियल पानी बहुत बढ़िया है, खोल दूं? करेक्ट। मतलब इतना प्यार से वो कहता है, बंदा कहता है चल यार तू दे, कुछ तो दे दे, जो देना है दे दे। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ, जो कस्टमर हमारे को नो बोल चुके हैं ना, अगर उनसे भी प्यार से बात करोगे, उनसे भी दिल से बात करोगे, और उनको अगर ये लग गया कि यार ये तो बिल्कुल बच्चा सही है, अरे यार मना तो किया था, अरे अच्छा मना किया था, मेरे को तो याद ही नहीं कि आपने मना किया था, मुझे तो लगा आपने दोबारा मिलने के लिए बोला था। और अपना काम हो जाता है। जी। राइट। इसके बाद जिनसे एक बार मिल चुके हो आप, उन 60 लोगों को दोबारा मिलने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि ये अभी आपके बिल्कुल हॉट गरम तैयार बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से हम लोग कॉल पे कॉल्स करके लोगों से मुलाकात करेंगे तो हम बहुत जल्दी ही अपने टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। क्योंकि अगर हमने बात करी 480 लोगों को कॉल करने वाले हैं, 480 लोगों में से कॉल करने के बाद क्या लगता है आपको कितने परसेंट? चलो पहले मीटिंग की बात करते हैं, मीटिंग कितनी हो पाएंगी?
कम से कम बताना। 50 सर। 50 मीटिंग हो जाएंगी? जी। ओके। 50 में से सोल्ड कितने हो जाएंगे? मिनिमम 15 तक हो सकता है सर। 15 तक हो सकता है। जी। हर एक का प्रीमियम साइज अलग होगा। जी जी। किसी का 15,000 होगा, किसी का 50,000 होगा, किसी का 80,000 होगा, किसी का लाख रुपए होगा, किसी का 2 लाख रुपए होगा। एवरेज जी आप सर। देखोगे ना, तो आपकी एमडीआरटी यहाँ से हो सकती है। बहुत ही बढ़िया कालराज जी, बहुत बढ़िया। अभी नीरज भटनागर जी ने एक ही पॉलिसी के अंदर वो करा है लेकिन नीरज एमडीआरटी। जी ने ये नहीं बताया इन्होंने पॉलिसी कौन सी सेल करी थी, सिंगल प्रीमियम था या? वो अभी नीरज जी से शेयर करवा लेते हैं। जी। तो दोस्तों, अक्सर हम जब बात करते हैं तो हम अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट से ये भी बात बोल सकते हैं कि आपको तो पता है मैं तो हमेशा रेफरल पर ही काम करता हूँ। अगर 2-3 लोग जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जरूरत हो तो आई रियली अप्रिशिएट एन इंट्रोडक्शन। इस कालराज जी, तरीके एक से बार भी बात ये कर सकते इस हैं। पे मार्किंग हुई है ये हटा दो तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूं। मार्किंग किसने करी है वो नहीं पता। मार्किंग करने वाले चले गए। अच्छा, अब ये हटेगा नहीं? ये हटेगा नहीं। ओके। हम लोग ये भी कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर रेफरल्स के थ्रू काम करता हूँ। अगर आपके सर्कल में 2-3 लोग हों जिनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए तो प्लीज़ उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। जी। हम लोग अक्सर नंबर मांगने के चक्कर में रहते हैं कि उनके नाम नंबर हमें दे दो, हम कर लेंगे अपने आप। ये तरीका अगर आप यूटिलाइज करोगे कि आप मेरा उनसे इंट्रोडक्शन करा दीजिए तो ज़्यादा बेटर हो सकता है। क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे और अच्छा क्या कर सकते हैं आज हम उस पर चर्चा कर रहे थे। हम्म। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया कालराज जी। ये भी कह सकते हैं देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रेशर। ना ये स्टॉप करके दोबारा शेयर कर दो तो हट जाएगा ये। अच्छा, स्टॉप करके दोबारा शेयर कर दूं? तो टाइम भी तो अब नहीं रहा ना, ठीक। 58 वैसे हो गए। 8:58 हो, 49 हो गए, 59 हो गए। आप दोबारा शेयर नहीं करते? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अरे वो नीरज भटनागर जी बता रहे थे, नीरज जी हैं क्या? मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अनिल मिश्रा सवाल जी ने। ऐसा है सर। हेलो। हाँ हाँ, नीरज अनिल मिश्रा जी बोलिए। हाँ सर, है नमस्कार सर। सर। नमस्कार सर, बहुत दिन पे मैं आया, शादी में व्यस्त था। हम्म। मैं पूछ रहा था सर सर कि जो रेगुलर प्रीमियम काफी डालना बड़े क्लाइंट हैं, जो मतलब 200, 500, 1000 करोड़ के लोग हैं, बड़े मुश्किल से उनसे हम मिलते हैं, या उनकी कभी हमने पॉलिसी भी ली है बड़ी, तो हम्म। उनसे हम रेफरेंस नहीं मांग सकते हैं, मांग पाते हैं, तो क्या करना चाहिए सर? उनसे कैसे रेफरेंस लेना चाहिए, जो बहुत बड़े लोग हैं, जिनकी 4-6 इंडस्ट्री है और काफी उनसे बिजनेस है उनसे तो उनका? देखिए, अगर आप, मैं तो ये कहूंगा कि उन क्योंकि उनके पास समय नहीं है, हम्म। और समय नहीं है तो आप सबसे बड़ी चीज मान लीजिए कि वो लंच तो करते हैं, डिनर तो करते हैं। तो बस आप लंच या डिनर पे उनको इनवाइट कर लीजिए 5 स्टार होटल के अंदर। अरे सर, अभी मैंने 5 स्टार होटल में शादी की थी, 1000 लोगों को बुलाया था। वो जी। बड़े मुश्किल से 10 मिनट के लिए आए थे, 2-5 लोग जो इस तरह के लोग हैं। बड़े मुश्किल से बार बार बोलना पड़ा उनको, मैसेज डालना पड़ा कि नहीं हम्म। आपको आना है। तो 10 मिनट के लिए आया था। अभी मैंने एक शादी की है बेटे की, हम्म। वो डॉक्टर है बेटे मेरे। तो ओके। उसमें करीब ये 5 स्टार होटल इंदौर में ही शादी की है मैंने। बढ़िया। देखो, हम्म। इनके पास हमेशा दो ही चीजें हैं, या तो इंसान के पास समय की कमी है या पैसे की कमी है। जिनके पास समय नहीं है उनके पास पैसा बहुत है। तो अगर आपके उनको समय की वैल्यू करनी है तो आप उनसे मिलने का समय रखिए, लंच और डिनर। बस आप इतनी बात कीजिए कि मैं आपके साथ करना चाहता हूँ या आप मेरे साथ करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। नहीं, मुलाकात तो हो जाती है सर, अगर हम मिलने के लिए फोन करेंगे या मैं जाऊंगा तो मिलेंगे तो जरूर। हाँ, लेकिन तो मुलाकात के दौरान दो बातें हो सकती हैं कि आपको लगता है कि मेरी सर्विसेज आपके सर्कल में किसी के लिए रिक्वायर्ड हो सकती हैं, पहली अच्छा। चीज। हाँ, एक क्या तो ये बोलना हो है वही सकता है। बताइए, हाँ, क्या मैं बोलना आपको वही बता चाहिए? कि हाँ। क्या मेरी सर्विसेज, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद माई सर्विसेज,
क्या मेरी सर्विसेज आपके सर्कल में किसी के लिए काम की हो सकती हैं? तो आप मुझे उनसे कनेक्ट करा सकते हैं। अरे मिश्रा सर, आप कालरा जी का 2-3 घंटे का जो सेशन है ना वो ज्वाइन करो, तभी पूरा आएगा। ऐसे क्यों उन्होंने पूछ लिया वाई, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, तो ये पूरा स्क्रिप्ट दे देंगे आपको। ठीक है ठीक सर? ठीक है, ठीक। कर मैंने लेते बताया ना, रेफरेंस वाला जो मामला है ना, वो 3 घंटे का सेशन है पूरा का पूरा। जी। तो उसके अंदर हर तरीके की चीज निकल करके आती है, थैंक यू अलग एक कालरा एक जी। करके। जो है वो थैंक बड़ा मुश्किल हो जाता है। थैंक और यू जब कालरा चीज सर। को शुरू से लेकर एंड तक आप समझोगे ना, तो वो सारी चीजें आधी क्लियर हो जाती हैं। फिर एक आध डाउट बचता है, वो डाउट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, थैंक ठीक यू ठीक। सर, थैंक यू कालरा हेलो जी। हेलो सर। एक हाँ आध थैंक जी। यू। फिजिकल पूछना रखिए कालरा साहब दिन भर का, तो हम लोग ज्वाइन करें दिल्ली आके सर टाइम पूरा हो दिन। हेलो। ठीक है, ये तो एफपीआरटी जब भी ऑर्गेनाइज करेगी तभी हम बता देंगे आपको। पूरा दिन का रखिए, उसमें क्या है। अरे नीरज भटनागर जी, आपने कौन सी रेगुलर पॉलिसी बेची है? कालरा सर, इसको स्लाइड को एक बार हटा दीजिए। लीजिए सर। जी। नीरज, नीरज जी, जी सर। जी सर। कौन सी रेगुलर पॉलिसी कौन सी सेल की है आपने? मैंने सर पेंशन प्लस सेल किया सर रेगुलर। पेंशन प्लस? तो उसमें वो आए मेडिकल के लिए यहाँ पे? नहीं, उसमें मेडिकल नहीं होता सर। अच्छा, मेडिकल होता ही पेंशन, नहीं है? ना ना विदाउट ना, इंश्योरेंस है। कितना बड़ा प्रीमियम हो मेडिकल नहीं होता। अरे वाह, कितना बहुत भी हो, बढ़िया। 10 करोड़ भी हो, तब भी मेडिकल नहीं होगा। तो उसमें इंश्योरेंस होता ही नहीं है? नहीं, उसमें नहीं, इंश्योरेंस नहीं वो पेंशन पॉलिसी है जी, टोटली। ओह, और कितने साल के लिए सेल किया आपने? 10 साल के लिए। 10 साल 35 लाख रुपए देंगे? जी सर। और कमीशन कमीशन कितना रहता है इसमें? इसमें 4%, 5% रहता है। 4% चलो, रहता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू कालरा जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर ग्रेट सेशन। एक बार सबको अनम्यूट कर दो, उसके बाद रिकॉर्डिंग बंद करना। एक बार सबको अनम्यूट करो पहले। राजेश जी। वंडरफुल सेशन कालरा साहब। कालरा है। जी बहुत बहुत ही जबरदस्त इनपुट दिए हैं, परंतु इनसे बहुत काम नहीं बढ़िया सर, चलेगा, बहुत ट्रेनिंग बढ़िया। आपसे धन्यवाद लेनी काला पड़ेगी। जी। बहुत शानदार शानदार सेशन शानदार। आपका। ग्रेट सेशन आपसे सर। ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी रेगुलर, जब भी बात बनेगी। बहुत अच्छा इनपुट्स एक्सेलेंट दिए हैं आपने, इंफॉर्मेशन बहुत सर। अब जबरदस्त। मैं अपने धावक ग्रेट सर, ग्रेट। त्यागी जी से